आज बाबुल के अंगना से सावित्री की बेटी नेहा की विदाई हो रही थी। कन्यादान बेटी के चाचा और चाची ने किया, जबकि उसी मंडप के सामने माता और पिता दोनों मौजूद थे। दरअसल ऐसा मां की ममता को नकारने के लिए किया जा रहा था। कई बार मां यानी सावित्री ने आगे आने का असफल प्रयत्न किया, मगर हर बार उसे दुत्कार कर वहां से जाने को कहा गया। विवश सावित्री दूर से ही तमाशबीन बनकर सब तमाशा देखती रही। जब बेटी विदा हो गई तो वह भी अपनी कोठरी में आकर रोती रही। कई बार ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं कि न चाहते हुए भी समाज की सड़ी गली मानसिकता पर लोगों को तकलीफ होती है, मगर नानक इस संसार में भांति भांति के लोग वाली कहावत चरितार्थ होते नजर आती है। दरअसल सावित्री मेरे घर में भी काम करती थी। समाज के पिछड़ा वर्ग से आने वाली सावित्री ने अपनी जिंदगी में चैन कभी नहीं पाया था। जिस परिवार में जन्म लिया और होश संभाला तो पाया कि वहां उससे बड़ी 2 बहनें और 2 छोटी बहनें मौजूद थीं। माता और पिता ने गरीबी में जितना स्नेह लुटा सकते थे दिया, लेकिन भाग्य में अगर सुख न लिखा हो तो नियति ही बदल जाती है। खैर, किसी तरह सबका लालन पालन हुआ और सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त गरीब की कन्याएं विवाह योग्य आयु में प्रवेश कर गईं। 2 बड़ी बहनों का विवाह पास ही के गांव में एक किसान परिवार में हो गया। जब सावित्री की बारी आई तो किसी ने शहर में सरकारी चपरासी के पद पर कार्यरत महेश्वर का नाम सुझाया। किस्मत में शादी होना लिखी थी, इसलिए वहां बात पक्की हो गई। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल गई, जो कि कहने को तो शहर में था, मगर तन गलियों की एक बस्ती में उसका आशियाना एक कोठरी में बना। दूसरे ही दिन से सबकी असलियत सामने आने लगी। महेश्वर की मां नहीं थी, मगर ये कसर उसकी बड़ी बहन ने पूरी कर दी थी। दिन रात ताने और सारा कामकाज और हुक्म की तामील में जरा देर हो जाए तो गालियों की बौछार और लात घूंसे से स्वागत होना जैसे आम बात थी। अब सावित्री ने भी हालात से समझौता कर लिया था। चुपचाप घर के काम करती। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अब उसकी गोद में एक बेटी आ गई, जिसका नाम उसने नेहा रखा। इसके बाद एक बेटा मंजीत हो गया। पति में बस एक ही अच्छाई थी कि वह दारू का सेवन नहीं करता था। कुछ समय उपरांत महेश्वर को एक बंगले के आउट हाउस में जगह मिल गई थी, मगर रोज रोज की किचकिच की वजह से महेश्वर को उसके मालिक ने बंगला खाली कर देने को कह दिया। अब वह फिर से उसी कोठरी में आ बसा। यहाँ सावित्री को पहले अपने नंद के घर का कामकाज करना होता, फिर खुद के घर का। दोनों बच्चे पास ही के सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। सावित्री ने आसपास के घरों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। इस पर भी घर में रोज की कलह का सामना करना होता, मगर इस काम से 2 पैसे उसके हाथ में आने लगे थे, इसलिए उसने काम जारी रखने का फैसला किया। इन्हीं घरों में से एक महिला चिकित्सक का भी घर था। उन्हें जब सावित्री के हालात का पता चला तो उन्होंने उसे हिम्मत दी कि घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम एक महिला जरूर हो, मगर आत्मसम्मान के साथ काम करती रहो। किसी की मार पिटाई और गालियां खाने की जरूरत नहीं है। उधर सावित्री का पति उसके काम छोड़ देने के पीछे पड़ा रहता था। उसने कई बार चाहा कि सावित्री सब काम छोड़कर घर में ही रहे। सावित्री अब पीछे हटने को राजी नहीं थी। एक दिन ऐसे ही झगड़े में सावित्री को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और उसके दोनों बच्चों को पति ने अपने पास रख लिए। अब सावित्री के पास काम तो था, लेकिन सर पर छत नहीं थी। एक बंगले के अहाते में उसे सर्वेंट क्वार्टर में जगह मिल गई। उसने वहीं कॉलोनी में रहते हुए काम करने का फैसला किया। इससे वो अपने बच्चों को दूर से देख सकती थी, कभी घर वालों की नज़र बचाते हुए उनसे बात भी कर सकती थी। सावित्री को काम करते हुए अरसा हो चला था। जिन घरों में काम करती वहीं से खाने की व्यवस्था हो जाती, वहीं से जरूरत लायक कपड़े इत्यादि मिल जाते। इससे उसे मिलने वाले पैसे बचने लगे। किसी ने सलाह दी कि पैसे ऐसे न रखा करो, बैंक में खाता खुलवा लो। एक शुभचिंतक महिला की मदद से उसने जमा किए पैसों की एफडी करवा दी। उस पर ब्याज भी मिलने लगा। पहले तो सावित्री को मायके के परिवार में सबने धिक्कारा कि उसने वहां से निकलकर अच्छा नहीं किया, मगर जब उसने परिवार में सबकी रुपए पैसों से मदद की तो विरोध के स्वर धीमे होते चले गए। उसने परिवार को भी सहारा दिया, अपनी बहनों के विवाह में सहायता की, अपने पिता का साथ दिया।
कॉलोनी में अपने पिता की चोरी से उसके बच्चे माँ से मिल लेते। अक्सर वह उन्हें टॉफी या जो उनका खाने का मन हो वो खिला पिला भी देती। उसकी बेटी को 8वीं करने के बाद घर बैठा दिया गया। बेटे को भी वह कॉलोनी में दूर से साइकिल चलाते हुए देख लेती और उसे प्यार न कर पाने के एहसास के कारण मन महसूस कर रह जाती। सावित्री की पूरी जिंदगी सब बंगले के मालिकों को खाना बनाकर सुकून देने में थी, मगर उसकी स्वयं की जिंदगी से सुख चैन गायब थे। अब उसके पैसे कमा लेने के कारण दूर के रिश्तेदार भी नाता जोड़ने लगे थे। पहले तो सावित्री समझी नहीं और लोगों के मांगने पर जतन से जोड़े पैसे दे दिया करती थी। कुछ साल बाद उसे समझ आने लगा कि सारी नातेदारियां सिर्फ पैसों की खातिर ही है। फिर तो उसने जी तोड़ मेहनत करने की ठान ली। सुबह से शाम तक सिर्फ काम करना और जो मिले खाकर सो रहना। छुट्टी लेना तो कभी उसने सीखा नहीं, तो फिर भला बंगले वालों को इससे बेहतर महाराजिन कहाँ मिलती। समय के साथ उसके बच्चे भी बड़े होते रहे। एक दिन उसकी बेटी नेहा ने उसे फोन पर बताया कि उसके लिए घर वर की तलाश की जा रही है। सावित्री प्रसन्नता से झूम उठी कि उसकी बेटी का संसार बस जाएगा, तो वह बुआ और पिता के अत्याचारों से दूर हो जाएगी। एक दिन नेहा की मंगनी की रस्म अदा कर दी गई। कुछ दिन बाद की विवाह की तिथि तय कर दी गई। जाहिर सी बात थी कि सावित्री को इस शादी के कामकाज से दूर ही रखा गया। उसने बहुत प्रयत्न किए कि कोई भूले से उसे निमंत्रण दे, क्योंकि वह गरीब तो ममता की मारी थी। मगर हाय रे जालिम दुनिया, उस पर किसी को तरस नहीं आया। न सावित्री को किसी ने बुलाया और दोनों बच्चों को भी कड़ी ताकीद कर दी गई कि वे भूलकर भी अपनी मां को खबर न करें और न कोई वास्ता रखें। भला ऐसी बातें छिपती है कहीं, तो उसके घर की गली में जब मंडप लगा तो उसे भी खबर मिल गई। वह भी दुखियारी अपना आत्मसम्मान भुलाकर बिना निमंत्रण के मंडप के सामने जा पहुंची। बारात आ चुकी थी और वरमाला के बाद फेरों की तैयारी चल रही थी। सब लोगों ने सावित्री की भरपूर उपेक्षा की और उसे वहां से चली जाने को कहा, पर सावित्री वहीं गली के एक कोने में अपनी जाए बेटी को पराया होते देखती रही। यहां तक कि विदाई के समय उसे मां के गले लगकर रोने का सहारा भी नहीं मिला और नेहा विदा हो गई। सावित्री को लगा कि उसके दिल में फांस सी चुभकर रह गई। वह कुछ भी न कर सकी। ईश्वर की कृपा से नेहा का पति ठीक व्यक्ति निकला और नेहा अपने घर में खुश थी। इसके बाद सावित्री ने अपनी बचत में से कुछ रकम निकालकर बेटी और दामाद को तोहफे दिए। 2 साल बाद नेहा के यहाँ भी एक बेटी हो गई। सावित्री को पहले से ही मालूम था कि उसे घर की दहलीज से बाहर निकाल दिया है, तो फिर जिंदगी खुद के दम पर अकेले ही गुजर बसर करना होगी। कुछ साल पहले उसकी नंद ने कोशिश की थी कि सावित्री अपने पति को तलाक दे तो वह महेश्वर का घर दोबारा बसा सके, लेकिन सावित्री ने कसम खा ली थी कि वह अपने जीते जी किसी दूसरी महिला को महेश्वर और उसकी बहन की जाति की शिकार नहीं बनने देगी। इसलिए उसने तलाक देने के लिए हामी नहीं भरी। महेश्वर भी गाली दे देकर हार गया, मगर सावित्री टस से मज नहीं हुई। सावित्री आज भी हंसती मुस्कुराती कभी मिल जाती है तो मेरे सब परिजनों के हालचाल लेना नहीं भूलती। अब कॉलोनी ही उसका घर आंगन है और उसके बंगले वाले उसके परिवार के सदस्य। यूं उसके काम वाले भी सावित्री का ख्याल रखते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भविष्य में उसका बेटा समझदारी दिखाकर अपनी मां को ससम्मान घर लाकर रख सके, तो सावित्री को उसके हिस्से का सुख मिल सके। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।